नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में प्लास्टिक की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप के छात्र छात्राओं द्वारा प्रधानाध्यापक हरीश पांडे की अगुवाई में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान पोस्टरों के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक बोतल में दूध, पानी व अन्य पेय पदार्थ लेने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। इस मौके पर छात्र व छात्राओं को हिमांशु गणकोटी द्वारा पोस्टर आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक भुवनजन पांडे, शैलजा भट्ट, राकेश पुरी, त्रिभुवन, रमेश जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरकारी मशीन फेल हो गई तो ग्रामीणों ने स्वयं ही मार्ग खोलने के प्रयास में जुट गए और 2 दिन के भीतर अवरोध बन रहे पत्थरों को तोड़कर सड़क खोलने में सफल रहे। ग्रामीणों द्वारा किया गया है कार्य देवलथल तहसील के उड़ई खोला मोटर मार्ग का है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने बताया कि बीते दिनों मार्ग में डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से भेंट की थी। मांग को लेकर उन्होंने देवलथल तहसीलदार को मार्ग खोलने की जिम्मेदारी दी, पर 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक ब्रेकर मशीन की व्यवस्था नहीं हो पाई। बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन भिजवाई गई, पर सड़क में अवरोधक बन रहे पत्थर को हटाए बगैर वापस चले गई, जिसे देख खोला गांव के युवाओं ने होशियार सिंह की अगुवाई में स्वयं ही पत्थर हटाना शुरू किया और मशक्कतों के बाद 2 दिनों के भीतर पत्थर तोड़कर रोड खोल दी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने विधायक निधि से काटी जाने वाली सड़कों को चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए जाने की बात कही है। सड़क खोलने के कार्य में मदन सिंह, प्रताप सिंह, तारा सिंह, कमल सिंह, दान सिंह, नीरज सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलांग नार्थन बॉर्डर्स के तहत जनपद में बीआरओ द्वारा निर्माणाधीन मार्गों के संबंध में संपन्न हुई बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित 22 प्रकरणों में बीआरओ के अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही लंबित मामलों के प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। बैठक में उप जिलाधिकारी धारचूला दिव्य शासनी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अनुराग आर्य व बीआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। हल्द्वानी अल्मोड़ा मोटर मार्ग में बीती रात एक ट्रक सुयाल बाड़ी में पुलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक लापता हो गया, जिसकी खोजबीन जारी थी। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में सुयालबाड़ी के कत्यागाड़ पुल में बीती रात एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक सामान लेकर अल्मोड़ा की ओर आ रहा था। हादसे की सूचना पर क्वारप चौकी इंचार्ज बीके आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में जाकर देखा तो चालक का कोई पता नहीं चल पाया। आज प्रातः पुलिस द्वारा पोकलैंड मशीन मंगवाकर चालक की तलाश की, पर कुछ पता नहीं चल पाया था। समाचार पढ़े जाने तक रेस्क्यू अभियान जारी था। एक बोलेरो वाहन बीते दिवस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 की मौत और 2 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून विकासनगर के दारागागढ़ कथियान मार्ग पर नायली के पास बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में सवार 18 वर्षीय रिंकी निवासी सारणी और एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 2 अन्य त्रिलक सिंह और प्रेम सिंह निवासी सारणी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से खाई से घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया। नायब तहसीलदार ने बताया कि हादसे के मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हादसे की सूचना से सारणी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी किनारे सिंचाई विभाग द्वारा 7 करोड़ की धनराशि एक ही स्थान पर खपा दिए जाने पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच करने व एसई और ईई को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने इस विषय पर जिलाधिकारी से भेंट कर वार्ता की और उचित कार्रवाई की जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी दूरभाष में भी जिलाधिकारी जी से बात हुई थी। धारचूला का एक बड़ा मामला है। टोटल 7 करोड़ रुपए तटबंध के लिए स्वीकृत होते हैं, 3 करोड़ रुपए घरदार के लिए, 4 करोड़ रुपए खोतला के लिए। और खोतला वही जगह है जहां पर आपने देखा होगा 3 घर बह गए, 10 से 12 परिवार प्रभावित हो गए, करीब 50-60 नाली जमीन लोगों के जो है नदी में समा गया। 4 करोड़ रुपए का काम घरदार आपका खोतला में होना था, 3 करोड़ का घरदार में होना था। और जो ठेकेदार है जिसकी मिली भगत के साथ विभाग ने ये एक बड़ा घोटाला किया है। 27% बिलो ठेकेदार उसमें था
तो 7 करोड़ का 27% बिलो मेरे ख्याल से 6.25 करोड़ समथिंग ऐसे बैठेगा, इतने का काम होना था। और उसमें भी 3 करोड़ घरदार में, 4 करोड़ खोचला में। इन्होंने क्या किया, ठेकेदार को बेनिफिट करने देने के लिए घरदार का एरिया थोड़ा दूर पड़ता, खोचला का जरा टिपिकल एरिया था, तो इन्होंने खोचला का जो 4 करोड़ था उसको भी घरदार में समायोजित कर दिया बिना शासन से परमिशन के, जबकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। खोचला की परेशानियों को, वहाँ के जो है भूकटाव को देखते हुए 4 करोड़ सैंक्शन किया था उस समय, तो वो पैसा वहाँ न लगाकर घरदार में लगा दिया गया, जो कि शासन से परमिशन नहीं लिया गया। अब जाके मैं देख रहा हूँ कि चीफ इंजीनियर से परमिशन लेने की कार्रवाई इनकी चल रही है। हो सकता है कि इन्होंने लिपापोती करने के लिए वो परमिशन ले भी लिया होगा, लेकिन मैं उस पर संतुष्ट नहीं। मेरी आज सुबह ही 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, मैंने पूरा विवरण उनको लिख के दे दिया है। और मेरा सीधे सीधे ये कहना, मैंने जिलाधिकारी से भी अभी यही कहा कि आप तत्काल प्रभाव से एक्शन और SC दोनों को तब तक जो है निलंबित करें या फिर उनको अटैच करें जिन्होंने ये कृत्य किया है। और दूसरा जो 3 घर बहे हैं उसका भी जुर्माना इनके ऊपर डाला जाए, दोनों भी SC और एक्शन के ऊपर। और जितनी जमीनें बही हैं उसका भी मुआवजा इन दोनों से रिकवरी किया जाए, क्योंकि अगर वो 4 करोड़ रुपए का वहाँ पर तटबंध बनता तो कुछ ना कुछ तो बचाव करता, क्योंकि वो टेक्निकली इनका ही बनाया हुआ एस्टिमेट था, मैंने नहीं बनाया। तो इन्होंने एस्टिमेट बनाया तो कम से कम बचाव के लिए बनाया होगा, शासन ने इसीलिए उसमें पैसा दिया होगा। तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी मेरी वही जिलाधिकारी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें उप जिलाधिकारी धारचूला के नेतृत्व में जांच होगी। मैंने कहा जांच तब हो पाएगी जब आप दोषियों को तब तक जो है अटैच करेंगे, क्योंकि नहीं तो जांच प्रभावित होगा। एक तो ये मामला था। दूसरा, पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय की चंद्रभागा में जागरूकता की एक नई पहल जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।